परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। आज उसी के विषय में हम परमेश्वर के वचन से हम बातचीत करने जा रहा है। वास्तव में मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर के बुलाए हुए लोग अगर हैं तो आपके मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। क्योंकि आज कितने लोग, यदि आपको मैं पुराना इतिहास, यदि इजरायली लोगों का इतिहास यदि आपके सामने रखूं तो परमेश्वर ने बार बार उनको व्यवस्था लिख कर दिया। बार बार परमेश्वर ने इनको मूसा के माध्यम से आज्ञा दिया और परमेश्वर ने चाहा कि ये लोग मेरी बात को माने। और क्योंकि बुलाए हुए वे परमेश्वर के लोग थे, चुने हुए वे परमेश्वर के लोग थे, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि ये लोग आशीष की ओर बढ़े, ये लोग उन्नति की ओर बढ़े, इनका जीवन इस दुनिया में सफल हो जाए, ये दुनिया के लोगों के समान अपनी जिंदगी में मर मर के ना जिए, लेकिन इनका जीवन सबसे बेहतर हो जाए, ऐसा परमेश्वर चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने बार बार आशीष की बातों को लेकर अपने अपने व्यवस्था को लोगों के सामने दिया और लोगों को चाहिए था कि वे परमेश्वर की बात को मानते और परमेश्वर की बात को मानकर वे अपने जीवन में आगे बढ़ते। क्योंकि उनके जीवन में उनको एक ही बात था कि वे परमेश्वर के वचन को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ना उनके जीवन की जिम्मेदारी थी और उनको यही करना उनके जीवन का कर्तव्य था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में समय समय पर रहते हुए अपने जीवन में कई गलतियों को किया, जिसके चलते परमेश्वर के ओर से क्रोध को अपनी जिंदगी में देखा। और वे नाश होंगे अगर हमारा परमेश्वर अगर लाखों लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर यदि कनान देश की ओर लेकर जाने का इच्छा जताया है तो वो परमेश्वर एक भी व्यक्ति को मारना रास्ते में नहीं चाहता था। एक एक व्यक्ति को परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर ने ये इच्छा को रखा कि एक एक व्यक्ति को उस जगह पर पहुंचाए। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दिया, नियम दिया, कानून दिया, लेकिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, जिसके चलते वे अपने जीवन में अपने समय को बढ़ा लिया और अपने समय को बढ़ाकर 40 दिन के सफर को मानो 40 साल में बदल दिया। और 40 साल में बदलकर अपने जीवन में वे स्वयं दुख उठाने लगे, वे कुड़कुड़ाने वाले हो गए, वे जीवन में संघर्ष करने वाले हो गए, वे आपस में कामातूर करने वाले हो गए, वे लड़ने भिड़ने वाले हो गए, एक दूसरे को बदनाम करने वाले हो गए। उनके बीच में परमेश्वर की व्यवस्था तो थी, उनके बीच में परमेश्वर की आज्ञा तो थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की बात ना मानकर वे संसारिक मिस्र की बातों को वे अपने जीवन में उस जगह पर भी जीना शुरू किया। यदि आप बुलाया हुआ परमेश्वर की ओर से है तो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए परमेश्वर का वचन है। क्योंकि अब आप परमेश्वर के वचन से हटकर अपने जीवन को नहीं जी सकता है। इसलिए हर विश्वासी के जीवन का आधार आपका पवित्र शास्त्र बाइबल है और बाइबल ही आपके जीवन को चलाता है, बाइबल ही आपके जीवन को मार्गदर्शन देगा। और इसलिए आपके जीवन में यदि आपने यीशु प्रभु को विश्वास किया है और आपके पास बाइबल नहीं है तो आप एक भटका हुआ व्यक्ति के समान हो जाएगा। इसलिए यदि नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके आपने अपने अगुवे के पास जाएं और उससे बाइबल को मांग करें और बाइबल को लेकर अपने घर में नियमित रूप से पढ़ना आरंभ करें। क्योंकि आपके विश्वास के जीवन में चलने के लिए आपके जीवन में मार्गदर्शन आपको ये परमेश्वर का वचन ही करेगा। मानो ये आपके लिए जीवन की रोटी है। जैसे आप इस संसार के अंदर
इस देह के लिए मानो दिन के अंदर 3 बार आप खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन लेते हैं, शाम का भोजन लेते हैं। इस प्रकार से शरीर को आप तंदुरुस्त बनाते हैं अपने जीवन में, वैसे ही आपके जीवन में आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए आपके जीवन में भी ये वचन को नियमित रूप से पढ़ना आपके जीवन की जरूरत है। यदि आप अपने जीवन के अंदर अब भी वचन को नहीं पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आप अपने जीवन के अंदर गुमराह हो जाएंगे। यदि आप आज वचन को लेकर सीरियसनेस नहीं है आपके अंदर, वचन को लेकर आप गंभीर नहीं है, तो आने वाला समय आपके जीवन के लिए खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि आने वाला समय इससे भी बुरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टता से एक एक बातों को स्पष्ट कर दिया है और ये सारी बातों को वचन में लिखा है। इसलिए जो मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, उस वचन को पढ़ने के आधार पर अपने जीवन को वो तैयार करेगा, क्योंकि आपके और मेरे लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए स्वर्ग के राज्य में यदि आपको जाने की इच्छा है, आपके यीशु उद्धारकर्ता से मिलने की यदि आपके जीवन में एक आशा है, तो अपने जीवन में आपको परमेश्वर के वचन को लेकर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी में लिखा है यीशु मसीह का मर्जी, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का दया, यीशु मसीह का कृपा, यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह के लोगों का सताया जाना, यीशु मसीह के लोगों के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, एक एक बातों के विषय में ये बाइबल आपको और मुझको स्पष्ट कर देती है। इसलिए हर विश्वासी को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है। उस वचन को लेकर अपने जीवन में उसका अनुयायी बनना जरूरी है। इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो, ये आपके जीवन का आधार है। आपके जीवन में इसी वचन के आधार पर अपनी जिंदगी को चलाना ये आपका जिम्मेदारी है, आपको कोई और नहीं। इसलिए वचन को बाईपास मत कीजिए, वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। आपके पास बाइबल नहीं है तो लीजिए, जहां से भी आप ले सकते हैं आप पता करके अपने जीवन में ले लीजिए। यदि आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आप कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो मेरा नंबर खोजिए और ले लीजिए, मुझसे भी ले सकते हैं आप बाइबल। मैं जरूर आपको परमेश्वर का वचन उपलब्ध करा सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक वो समय आएगा कि जब बाइबल का परमेश्वर ऐसा कहता है कि बाइबल लोप हो जाएंगी और विश्वासियों के पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा, तब लोग परमेश्वर के वचन के लिए खोज करेगा। इस बात को आमोस भविष्यवक्ता ने एक पुस्तक को लिखते समय ये बात को प्रकट किया। आमोस की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 11 वचन में आमोस ने इस बात की भविष्यवाणी करते हुए उन्होंने ये बात को प्रकट किया और वो ये कहता है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की वाणी है। विश्वास में लाए हुए लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर अपने वचन को लोगों को देता है। बोला ये मेरी वाणी है और कहता देखो देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। देखो ऐसे दिन आते हैं, आपके मेरे लिए चेतावनी है। इस वचन के अंदर आपको और मुझको परमेश्वर सतर्क करता है, आपको और मुझको चेतावनी देता है। जिंदगी में कई बार आप और मैंने यीशु पर विश्वास करने के बाद आप और मैंने जीवन में एक बात सीखा है, यीशु आशीष देने वाला, यीशु चंगा करने वाला, यीशु शांति देने वाला, यीशु उठाने वाला,
वाला, यीशु तसल्ली देने वाला, यीशु जीवन में लेकर चलने वाला, ऐसी कई बातों को सुनकर हम अपने जीवन में बढ़कर आए होंगे। शुरुआती समय में आपने ऐसी बातें सुनकर आपके विश्वास में बढ़ोतरी लाकर आपने चंगाई को पाया होगा, शांति को पाया होगा, छुटकारे को पाया होगा। कोई गलत नहीं है, लेकिन आप जीवन भर अपने विश्वास के अंदर इसी बात को लेकर चलते रहे तो ये बात आपके लिए सही नहीं है। वो चमत्कार है, वो जिंदगी है, वो शांति है, वो आपके जीवन का भविष्य है, वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से चलाने की ताकत रखता है, लेकिन वहीं तक नहीं, आगे परमेश्वर आपके जीवन के विषय में बात करता है। इसलिए आगे जीवन के विषय में आमोस ने चेतावनी दिया। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को चेतावनी है, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों को चुनौती है। और परमेश्वर ऐसा कहता है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। ऐसा एक समय आ जाएगा कि लोग वचन की भूख और प्यास को लेकर अपने जीवन में खोज करेगा। आज जो व्यक्ति वचन को लेकर सीरियस नहीं है, आज जो विश्वासी वचन को लेकर अपने जीवन के लिए गंभीर नहीं है और वचन को पढ़ता नहीं है, वे आने वाले समय में ऐसे ही विश्वासी लोग भटकेंगे। ऐसे ही जो वचन को आज आदर नहीं करते, आज वचन को नहीं पढ़ते, वे अपने जीवन में एक समय झूठे शिक्षक आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, तब अपने जीवन के अंदर आप इसका भेद नहीं कर पाएंगे। इसके चलते आप अपने विश्वास को खोएंगे। इसलिए आज आपको परमेश्वर के वचन की चेतावनी है और परमेश्वर अपने वचन को महत्व देता है। आप अगर अपने जीवन में एक अच्छा विश्वासी होने के नाते आपको परमेश्वर के वचन का मनादी करना जरूरी है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा तो आप अपने जीवन में यीशु के लिए गंभीर हो जाएंगे, यीशु के लिए प्रेम आ जाएगा, यीशु मसीह के लिए जीने का तरीका बदल जाएगा। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप पाप नहीं करेगा, आप जीवन में कभी गलती नहीं करेगा। आज कितने लोग परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर नहीं है, इसके कारण आज वे पाप में गिर जाता है। आज वो चोरी चुपके से पाप कर रहा है। आज विश्वासी होने के नाते सेवक लोग भी, कितने ही लोग आज चोरी चुपके पाप कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वे अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया। और यह बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं इस देश के अंदर ऐसी महंगी करूंगा कि लोग उस समय रोटी पानी का भूख और प्यास नहीं होगा, वरन मेरे वचन के भूखे और प्यासे होकर इस संसार के अंदर परमेश्वर कहता है वे मारे फिरेंगे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, एक जगह पर नहीं वरन 7 समुद्र भी पार करके परमेश्वर के वचन की खोज करेगा तो भी उनको नहीं मिलेगा। वचन का आदर करो, परमेश्वर के भक्तों को आदर करो, क्योंकि एक समय आने के बाद आज शिक्षा देने वाले लोग भी आपके बीच में नहीं होगा। आज परमेश्वर का वचन है, एक समय के बाद ये परमेश्वर का वचन आपके मेरे बीच में नहीं होगा, ये लोप हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन के लिए गंभीर हो जाओ, विश्वास में गंभीर हो जाओ, प्रभु के दासों के लिए गंभीरता के साथ में आदर और सम्मान करो, क्योंकि एक समय आज आपको सिखाने वाला है, आज आपको लेकर चलने वाला है। आज आपके साथ में दुख में खड़े होकर परमेश्वर के दास लोग
आपको तसल्ली देता है। परमेश्वर के दास लोग आपके साथ घुटने टेक कर आपके साथ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आज आपके साथ संगति करने वाले लोग हैं, आपके साथ में परमेश्वर के दास लोग मिलकर प्रोत्साहन देते हैं। लेकिन एक समय आएगा आप अपने जीवन के अंदर ऐसे ही लोगों को खोजोगे और आपको नहीं मिलेगा। आप एक समय के बाद अपने ऐसे लोगों को ढूंढने पर भी आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं मिलेगा। इसलिए आज अपने जीवन में इस बात की खोज करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन को लेकर आपको गंभीर होना है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, यह है हिजकेल की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन से हम बातचीत करेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यह है हिजकेल उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। यह है हिजकेल उसका 3 अध्याय, उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए, जिसको मिल गया है पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला वह उसे खा ले। हाँ, जो तुझे मिला है, ये इस पुस्तक जो तुझे मिला है उसे खा ले। हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला, ये हिजकेल परमेश्वर, ये हिजकेल को परमेश्वर ने एक बात को प्रकट किया। ये हिजकेल एक भविष्यवक्ता है। ये हिजकेल आने वाले समय के लोगों के लिए चुनौती था, लोगों को संदेश देने वाला था, लोगों प्रजा को और परमेश्वर की ओर से बात करने वाला था। इसलिए परमेश्वर का दूत उसको आकर ये बात को प्रकट करता है, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। हाँ जी, अर्थात इस पुस्तक को खा, अर्थात इस पुस्तक को, परमेश्वर के वचन को, बाइबिल को, इसको तू खा ले। इसका खा ले, इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी के समान इसको खा ले, आप कोई भी चीज के समान इसको चबाकर खा जाए, ये नहीं, परंतु परमेश्वर वचन आपको दिया है, व्यवस्था आपको दिया है, आपके हृदय रूपी पटियों में परमेश्वर के वचन को लिख ले। इसको शुरू से लेकर आखिरी तक अपने हृदय के अंदर ये परमेश्वर के वचन को लिख ले, अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर ले, क्योंकि एक समय आएगा जो तुम्हारे मन के अंदर भरा होगा वही तुम जियोगे, जो तुम्हारे मन के अंदर होगा वही तुम बोलोगे, जो तुम्हारे मन के अंदर होगा उसी के आधार पर अपने जीवन को डिसाइड करोगे। इसलिए आज अपने जीवन के अंदर इस वचन को इतना ज्यादा अपनी जिंदगी में भर लीजिए, ताकि ये परमेश्वर का वचन आपको समय समय पर चेतावनी दे सके, समय समय पर आपको आगाह कर सके, समय समय पर आपके जीवन को चला सके। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन ना होने के कारण वे अपने विश्वास को खो दिया है, वे परिस्थितियों के हालात के चलते अपने जीवन में समझौता करके अपने जीवन को नाश कर लिया है। कितने लोगों ने अपने जीवन में ऐसी दशा में आ गए, लेकिन आज आपके और मुझको ये हिजकेल भविष्यवक्ता के माध्यम से ये बात को प्रकट करता है, ये पुस्तक जो तुम्हारे सामने है इसको खा ले, इसको अपने अंदर भर ले, इसको अपने हृदय में लिख ले, क्योंकि आने वाले समय में ये पुस्तक आपको जीने में मदद करेगी, आपको लोगों को सिखाने में मदद करेगी, आपको लोगों को चेताने में मदद करेगी। यदि आप अपने इसमें आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकता है, आप अपने आइट साइड में चलने वाले लोगों को सुरक्षित कर सकता है, आप अपने जीवन में आपके मित्रों को सुरक्षित कर सकता है, आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन आपके पास यदि परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, वचन नहीं है, आपका जीवन व्यवस्थित नहीं है, आप किसको व्यवस्थित करेगा? आप ही भटका हुआ जीवन में है, आप किसके लिए आशीष का कारण बनेगा? यदि आप बुलाए हुआ परमेश्वर का है तो
ईमानदारी से अपने जीवन में खड़े हो जाओ। ईमानदारी से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में खड़े हो जाओ, क्योंकि आपके मन के अंदर जो होगा वही बोलेगा, वही जिएगा, वही आप कार्य करेगा। इसलिए वचन अपने जीवन में मन के अंदर वो भर लीजिए, हृदय के अंदर वो भर लीजिए, ताकि आप बोले तो वो बोले जो वचन है, आप गाएं तो वो गाएं जो परमेश्वर का वचन है। आज कितने विश्वासी लोग कहने के लिए विश्वासी है, लेकिन मुंह से पिक्चर के गाने निकलते हैं, मुंह से कई प्रकार के डायलॉग पिक्चर के निकलते हैं। आप सोचकर देखो, आप यदि यीशु से प्यार करता है तो आपकी जिंदगी के अंदर पिक्चर का नाम और निशान नहीं होगा, पिक्चर के कोई भी डायलॉग आपकी जिंदगी में नहीं निकलेगा। मानो आप यीशु मसीह के दीवाने अगर हैं तो नया नया डायलॉग मसीह यीशु के वचन से बनाकर लोगों के लिए प्रोत्साहन बन जाएंगे, उन्नति बन जाएंगे, आशीष बन जाएंगे। आप मसीह यीशु के ऊपर कविता लिखेंगे, मसीह यीशु के ऊपर कहानी बोलेगा, अद्भुत बातों को प्रकट करेगा। लेकिन आज कईयों के जीवन के अंदर कहने के लिए विश्वास में है, बोलने के लिए यीशु को मानता है, लेकिन आज उनके जीवन के अंदर अगर उनका मोबाइल टटोल कर देखो तो दुनिया भर की पिक्चरें उनके मोबाइल में है, दुनिया भर के पिक्चर के गाने उनके मोबाइल में है। आप सोचकर देखो, आपके मोबाइल के अंदर क्या है, आपके मुंह के अंदर क्या है, आपके दिमाग के अंदर क्या है, आपके हृदय के अंदर क्या है। यदि आज भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आपको कई साल गुजर गया, लेकिन आज भी आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई बातें नहीं। आज कितने लोगों के स्टेटस को देखो, आपके जीवन में समझ में आएगा कितने लोग स्टेटस के ऊपर अपने जीवन में पिक्चर के गाने, ऐसी कई बातें अपने जीवन के अंदर डालते रहता है। आप कैसा विश्वासी है, आपके चाल चलन में ये बात प्रकट करता है कि आपका हृदय कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर है, आपका जिंदगी कहीं ना कहीं वचन से दूर है। आपके जीवन में आप अगर परमेश्वर का चुना हुआ है तो अपने वस्त्रों से, अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, अपने स्टेटस से, अपने मोबाइल से, अपने जीवन से आप यीशु को ही आप प्रकट करेगा, क्योंकि आपने खा लिया है, उससे भर लिया है, उससे आपने पहन लिया है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। हाँ, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें करना। इसको पहले खा ले, इससे पहले भर जा, तब जाकर तो इस्राएल के घरानों से बातें करना। तो आज व्यक्ति की जरूरत है। आज कई लोग आज असफल इसलिए हैं क्योंकि पहले उन्होंने अपने आप को भरा नहीं, पहले वे परमेश्वर के वचन से स्वयं भरे नहीं, अपने मन में परमेश्वर की बातों से भरे नहीं, अपने अंदर कई कंफ्यूजन है अपने जीवन में। आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, आज भी जीवन के अंदर कई तूफान उनकी जिंदगी में है। ऐसे समय में वे प्रयास करते हुए आगे बढ़ते भी हैं तो उनके जीवन में शत्रु को पता है इनके जीवन में हालात क्या है, परिस्थितियां क्या है, इसके कारण शत्रु उनकी जिंदगी को हिला रहा है। इसलिए बाइबल का परमेश्वर यहेजकेल भविष्यवक्ता से बात करते हुए कहता है, इस पुस्तक को तू खा ले और उसके बाद तू इजराइलियों से बातें करना, क्योंकि इजराइल परमेश्वर की प्रजा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करने वाला गंभीर हो जाए और अपने जीवन में वचन को लेकर गंभीर हो जाए। आज कितने लोग वचन को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए वचन को लेकर गंभीर नहीं है, इसके बाद भी वो अपने जीवन में कई लोगों से बात करना चाहते हैं। इसलिए कई लोग आज आपके जीवन पर उंगली इसलिए उठा रहा है लोग, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं आप सफल क्यों नहीं है, आपकी जिंदगी पर आशीष क्यों नहीं है, आपके जीवन में चंगाई क्यों नहीं है। अगर आप चंगाई की बात करता है तो चंगाई आप में होकर बहना है, यदि आप जीवन की बात करता है तो जीवन आप में होकर बहना है। इसलिए हर एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दे दीजिए, क्योंकि आपके लिए वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए वचन को अपने जीवन में ले ले, वचन को ले ले। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। तब जाकर इस्राएलियों से बातें करना। हाँ,
पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ, हे मनुष्य की संतान, ये पुस्तक जो आज मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ हाँ, इससे भर ले। और अपनी अतड़ियों में भी इसको तू क्या कर ले, भर दे। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरी जिंदगी में रग रग में भर जाए। आज रग रग में यदि यीशु का नाम होगा तो आप उठते बैठते चलते फिरते यीशु को जिएगा, यीशु को बोलेगा, यीशु से बात करेगा। लेकिन आज आपके रग में यीशु नहीं है, ऊपर से यीशु है लेकिन अंदर कुछ और बातें भरा हुआ है, इसलिए मुंह से कुछ और निकलता है। इसलिए बाइबल स्पष्ट चेतावनी देता है, जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है वही तुम्हारे मुंह पर प्रकट होता है। आप सोचकर देखो, क्या है अंदर, क्या है बाहर, क्या है, क्यों हम यीशु को धोखा दे रहा है। विश्वासी बनो तो ढंग का विश्वासी बनो। यदि आपने जीवन में चेला बनो तो ढंग का चेला बनो। अपने जीवन में आप परमेश्वर के लिए ढंग से विश्वास में खड़े हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन से परमेश्वर उम्मीद करता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। आज अगर आपने परमेश्वर की आज्ञा को लेकर गंभीर नहीं, इस्राएली लोग अपने जीवन में कनान देश उनके लिए था, आशीष उनके लिए थी, भविष्य उनके लिए था, उनके बच्चों के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी, उनके जीवन में परमेश्वर ने कभी भी उनके जीवन को छोड़ा नहीं था। लेकिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर उस व्यवस्था के ऊपर ना चलने के कारण वे अपने जीवन को खो दिया, वरन अपने बच्चों को, उनके भविष्य को गुलामी की ओर लेकर गए। लेकिन आज आपको मुझको विश्वास में रहते हुए अपने जीवन को संभालने की जरूरत है। यदि आप अपने आप में कहते हैं मैं एक विश्वास में हूं, मैं विश्वास के जीवन में हूं, तो आपको वचन को लेकर गंभीर होना है, आपको परमेश्वर की बात को लेकर गंभीर होना है। आप अपने जीवन में इसको पढ़ने के लिए आपको कोई और बोलने का जरूरत नहीं होना है, क्योंकि एक बार आपके जीवन में अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपके जीवन में बात समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में एक जगह पर और इस बात को स्पष्ट किया गया। बाइबल कहती रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन में यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल में और स्पष्ट कर दिया गया। यह लिखा है कि परमेश्वर के लोग अपने जीवन में, आज परमेश्वर दुखी क्यों है, आज परमेश्वर आपके मेरी जिंदगी में ऐसा दुखी, ऐसा परेशान क्यों है, ये भी एक सोचने वाला विषय आपके और मेरे सामने है। हम पढ़ेंगे 1 का 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण कि लोगों ने यहाँ पर लिखा है, इस कारण कि लोग परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई, उन्होंने योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। और धन्यवाद नहीं किया। सुनिए, आपका जीवन परमेश्वर को जानने पर भी, आप परमेश्वर को जाना तभी तो आपने विश्वास किया है। अगर आप जानते नहीं तो विश्वास नहीं करते। आपने जान लिया है, आपने विश्वास किया है। आप विश्वास करने तक सीमित मत रहिए, अपने अगले स्तर में प्रवेश करिए। नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को समझिए। यहाँ पर परमेश्वर को जानना आपकी जिंदगी में काफी नहीं। आज हजारों लोग इस दुनिया के अंदर यीशु को जानता है। कौन दुनिया में ऐसा है जो यीशु को नहीं जानता? यीशु दुनिया में आया है, लोग जानते हैं। क्रिसमस क्यों मनाते हैं, लोग जानते हैं। बहुत सारी बातों को यीशु के विषय में लोग जानते हैं, लेकिन आज उनके जीवन में मानते इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ जानकारी हासिल की है, और जानकारी उनकी जिंदगी का उद्धार नहीं हो सकता। जानकारी उनके जीवन में स्वर्ग के राज्य को प्रवेश नहीं करा सकता। अगर आपको वास्तव में अपने जीवन में इसमें आपको चलना है तो आपको परमेश्वर का वचन जानकर आप उसको आधार बना लेता है, तब आपके जीवन की यह सफलता बन जाता है।
तब आपके जीवन के लिए आशीष बन जाता है, तब आपके जीवन के लिए उन्नति बन जाता है, तब ये वचन आपके जीवन के लिए आशीष में तब्दील हो जाता है। तभी तो आप वचन के आधार पर प्रार्थना करने वाले हो जाता है। आप कहते हैं, आप बीमारी अवस्था में अगर आप पड़े हैं तो आप कहने लगेंगे क्योंकि आपने केवल वचन को पढ़ा ही नहीं, जानकारी ही नहीं रखा, वरन इसको आप प्रैक्टिकल में लेकर आना शुरू करता है। आप कहेंगे, हे प्रभु, आपके वचन में तो लिखा है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तो आप उस वचन को याद करते हुए अपनी चंगाई की घोषणा करने लगेंगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि अब तक आपने जानकारी लिया था और वचन को पढ़ा था, लेकिन अब आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया और आपने इस बात को कहना शुरू कर दिया, ये तो आपके वचन में लिखा है, इसलिए मैं चंगाई को लेता हूं यीशु के नाम में। अगर आपके जीवन में आप वचन को जानने के कारण आपकी प्रार्थना बदल जाएगी, आपका विश्वास बदल जाएगा, आप प्रैक्टिकल जीवन जीने लगेगा, आप अपने जीवन के स्तर को बढ़ाएगा, क्योंकि आपको जीवन का आनंद आने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको टूटने नहीं देगा, आपको बिखरने नहीं देगा, आपके जीवन को संभालेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर परिस्थिति में, हर हालात में आपके और मेरे जीवन से बात किया है। बचपना आपका कैसा होना है, जवानी आपकी कैसी होना है, बुढ़ापा आपका कैसा होना है, पति पत्नी का जीवन कैसा होना है, आपके जीवन में आपकी मृत्यु के दौरान क्या होना है, एक एक विषय परमेश्वर के वचन में लिखकर विश्वासियों को, हर एक लोगों को दे दिया है। इसलिए आपको और मुझको ये बात को समझना, इसलिए लिखा है वे लोगों ने जानने पर भी, हाँ, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, और धन्यवाद न किया, हाँ जी, परंतु व्यर्थ विचार करने, परंतु अपने जीवन में वे व्यर्थ विचार करने लगे। परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर के वचन को समझने के बावजूद भी अपने जीवन में उसको जानकर भी वैसी आराधना नहीं किया, वैसा धन्यवाद नहीं किया, वैसा जीवन को नहीं जिया, क्योंकि उनको परमेश्वर का वचन अब तक वो समझ में नहीं आया। वे विश्वास तो कर रहे हैं, वे जानकारी तो रखते हैं, लेकिन वचन को प्रैक्टिकल लाने में, प्रैक्टिकल रूप में लाने में असफल हो गए। आज आपके जीवन के अंदर मसीह यीशु चाहते हैं, यदि आप विश्वास करने वाला व्यक्ति है तो आपके जीवन के आधार वचन हो जाए, और वचन आप जानते हैं तो वचन को प्रैक्टिकल में लाओ। आप अगर बीमार है तो वचन को कोट करो, वचन पर आधारित प्रार्थना करो। यदि आपकी हालात नहीं बदल रही है, वचन के आधारित प्रार्थना करो, क्योंकि वचन आपकी स्थिति को बदल देगा। वचन जहां पर है वहां पर जिंदगियां बदल जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर को आप अंगीकार करता है, और परमेश्वर को अंगीकार करके अपनी हालात और अपने जीवन को बदल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से बात करना चाहता है। इसलिए आपको मुझको चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह पर ठीक का विश्वास करके आगे बढ़े। लिखा है जो जानने पर भी वरन व्यर्थ विचार करने लगे, हाँ जी, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि जो मन है अंधेरा हो गया, उसके अंदर अंधेरा हो गया। वे जानने पर भी उन्होंने अपने जीवन में वैसी चाल नहीं चली, वरन अपने जीवन के अंदर व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ बातों को सोचने लगे। अपने जीवन में आज कितने लोग परमेश्वर के वचन को जानने पर भी वचन के आधारित जीवन नहीं जीता है, और व्यर्थ विचार करके व्यर्थ कामों में फंसकर अपने विश्वास को खो देते हैं, अपने जीवन को खो देते हैं, अपने जीवन में भटक जाता है। लेकिन यदि आज आप मुझे सुन रहा है, यदि आप परमेश्वर के वचन को जान रहा है, तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। ये परमेश्वर का वचन है, आपके जीवन को उठाएगा, आपके जीवन को चलाएगा। अपने जीवन में यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनता और पढ़ता और मानता है, तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा।
ये आपकी स्थिति को बदल देगा। आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के नियत समय का इंतजार करिए और अपने जीवन में नियमित रूप से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। आप परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए और इस वचन से प्यार कीजिए, क्योंकि ये स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर से यदि आपको प्यार है तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और पढ़ने के कारण अपने जीवन को आप व्यवस्थित बनाएगा और व्यवस्थित बनाने के कारण आप परमेश्वर के प्रिय व्यक्ति बन जाएंगे, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी बन जाएगा। और परमेश्वर वचन के कारण आपके जीवन को उठाएगा, वचन के कारण आपकी जिंदगी को आशीष देगा। बाइबल कहती है वो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर धरती पर इसलिए आता है कि क्या कोई इस दुनिया में मेरी व्यवस्था को मानने वाला है? क्या कोई मेरे वचन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है? क्या कोई मेरा वचन को मानकर मेरा भाई मानने वाला व्यक्ति है? ऐसा परमेश्वर देखता है। हो सकता है आपने दुआ कई बार किया, हो सकता है आपने जीवन में कई बार आंसू बहाया, कई बार याद करके आप रोया, लेकिन कभी आपने इस बात को सोचा कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन को जानने पर भी व्यर्थ विचार करने लगे और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ जी, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर अपनी जिंदगी में मूर्ख बन गए। आपको यदि परमेश्वर का वचन मालूम है तो आप केवल परमेश्वर के वचन पर आधारित अपने जीवन को बनाइए, नहीं तो कई लोगों ने अपने आप को बुद्धिमान जताकर वे मूर्ख बन गए और अपने जीवन में धोखा खाया। हाँ जी, आगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों में बदल डाला है। अविनाशी परमेश्वर जो कभी ना मरने वाला, जो कभी ना मिटने वाला, जो कभी ना नाश होने वाला, न कभी बदलने वाला, आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा है, कभी ना बदलने वाला, ऐसे परमेश्वर को लोगों ने अपनी जिंदगी में क्या बना दिया है? अविनाशी परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य सोचकर देखो, वो परमेश्वर कौन है? अविनाशी है। ऐसा परमेश्वर को आप और मैंने मनुष्यों में बदल दिया। मतलब आज मनुष्यों के अंदर आप ढूंढ रहा है, आज कितने लोग मनुष्य परमेश्वर है बोलकर उनके सामने अपना माथा टेक रहा है, उनके सामने बहुत सारी चीजें कर रहा। मनुष्य परमेश्वर नहीं है। आपको आपके जीवन में वो मार्गदर्शन कर सकता है, वो रास्ता बता सकता है, वो आपके जीवन को चुनौती दे सकता है, परमेश्वर की मार्ग बता सकता है, लेकिन वो परमेश्वर होकर आपको वो पूजने के लिए नहीं है। इसलिए आप और मेरे जीवन में आपको मुझको समझना है, वे अविनाशी परमेश्वर को नाशवान मनुष्यों में, क्योंकि मनुष्य मरता है, परमेश्वर नहीं मरता। परमेश्वर अविनाशी है। मनुष्य का जीवन थोड़े समय का है, 60, 70, 80, 100 साल का जीवन। मनुष्य नाशवान है, ये शरीर है, ये मिट्टी है, एक दिन ये मरेगा, लेकिन ये अमरता के लिए नहीं है। नाशवान मनुष्यों में इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा में, मनुष्यों में, जीव जंतु में, चौपाइयों में, अलग अलग चीजों में मनुष्य ने बदल डाला है अविनाशी परमेश्वर को। ऐसे समय में इस कारण जब मनुष्य परमेश्वर को ढूंढकर उस वचन को आधार बनाकर अपने जीवन को नहीं संवारना चाहा, तब मनुष्य को परमेश्वर ने उनकी मन की अभिलाषा के अनुसार उनको छोड़ दिया।
उनकी मन की अभिलाषा के अनुसार छोड़ दिया। आज इसलिए मनुष्य भटक रहा है, आज इसलिए मनुष्य असफल है, आज इसलिए मनुष्य दर दर की ठोकरें खा रहा, क्योंकि परमेश्वर जो है उस परमेश्वर को परमेश्वर ना दर्जा देकर अपनी जिंदगी में कहीं और भटक रहा, कहीं और अपनी जिंदगी को चला रहा, ऐसे किसी और को अपनी जिंदगी का आधार मान रहा। इसलिए अपने जीवन में आज भटकाव है, आंसू है, दर्द है, तकलीफ है, मुसीबत है। लेकिन अगर अपनी जिंदगी में आज भी मौका है, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो लौटा। आपके जीवन से प्रभु बात कर रहा है। आज मैं किसी से तो बात कर रहा हूं, अगर आपके जीवन में यदि आप परमेश्वर का बुलाया हुआ है तो लौटा। आपके जीवन में आज भी मौका, आज भी आपकी जिंदगी में आपका परमेश्वर इंतजार कर रहा है। आपको परमेश्वर अपने गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। अपने जीवन में लौटकर यीशु के पास आ जाओ। वो आपको आज भी प्यार करता है, वो आपको बुला रहा है। यीशु मसीह के पास आइए, वो आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको उस बंधनों से छुड़ाना चाहता है। जहां तक आपने जीवन में आपने आंसू बहाया, आप रोया, मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा, आपने ऐसी बातें सोचकर आपने जीवन में रोते रहा। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को लिए गंभीर हो जाओ और वचन के आधारित जीवन को बनाइए। आपका जीवन को सफल होने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये आपका जीवन है, ये जीवन की रोटी है। इस रोटी को अपनी जिंदगी में ले लीजिए। ये आपकी आशीष है, ये आपको स्वर्ग तक लेके जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। और ये आपको चुनौती दे रहा है। अपने जीवन पर, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। आइए मैं समय आपके जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आज तक यदि आप ऐसा कहते हैं कि मैंने वचन को नहीं माना है, मैंने कहीं ना कहीं वचन को छोड़ा है, मैंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में वचन के लिए गंभीर नहीं हुआ, ऐसा कहने वाले यदि आज आप हैं तो आज आप समर्पित कर दीजिए। आज प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज आपको परमेश्वर एक नए प्रकाशन के साथ बात करने जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, अपने जीवन में आप जिस भी स्थिति में हो, जहां पर भी बैठे हुए हो, आप नीचे हो, पलंग पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आज आपका जीवन में परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। आज आपके जीवन को परमेश्वर बदलना चाहता है। यदि आप अपने जीवन में वचन को आधार ना बनाकर अपने जीवन में आपने संघर्ष किया है, तो आपने शैतान को अवसर दिया है, तो आज आप असफल हैं, बीमार हैं, आप दुखी हैं, आप लाचार हैं, ऐसी कई परिस्थितियों में अगर आज आप पड़ा हुआ है, तो मैं आज आपके जीवन में चुनौती देना चाहता हूं। ऐसे समय आपका छुटकारा आपकी जिंदगी में आ रहा है। जितने लोग मुझे देख रहा है, मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं उनके जीवन में यीशु के नाम से छुटकारे की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु का बुलाया हुआ अभिषिक्त दास होने के नाते ऐसे समय परमेश्वर के लोग, जिस समय मुझे सुन रहा है, जिस समय मुझे देख रहा है, वो जिस जगह पर बैठा हुआ उसी जगह पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनको छूने पाए, उनकी स्थिति को बदलने पाए। ऐसे समय सर से लेकर आपके जीवन के अंदर और आपके पैरों तक परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करो। यीशु के नाम में अद्भुत छुटकारा आपके जीवन के ऊपर मैं रिलीज करता हूं। ऐसे समय बंधन टूटने पाए, ऐसे समय श्राप नष्ट होने पाए, ऐसे समय दुष्ट आत्माएं जो आपके जीवनों के ऊपर आपके जीवन को पकड़कर नाश कर रही हैं, यीशु के नाम से वे सारी दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम से उखड़ो। तुम्हारा कोई भी अधिकार इनके जीवनों के ऊपर नहीं है, नहीं है। ऐसे समय यीशु के नाम से तुम्हारे सारे प्रभाव को मैं नष्ट करता हूं और प्रभु यीशु के नाम से आजाद हो जा। और प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु की चंगाई, प्रभु यीशु की उन्नति, प्रभु यीशु का भविष्य यीशु के नाम में मैं आपके जीवन पर बोलता हूं। और आप उन्नति पर उन्नति, उन्नति पर उन्नति, नौकरी, अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करते जाओ। आपके जीवन के अद्भुत रास्ते खुलने पाए। आप प्रभु यीशु के वचन को जानने के कारण ब्लेस हो जाओ और प्रभु की महिमा आपके जीवन से होने पाए।